हेलो फ्रेंड्स, जीके ट्रिक स्टडी में आपका स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। तो दोस्तों, शाकंभरी के चौहान और उनके प्रतापी शासक पिछला वीडियो इस टॉपिक पर था, तो इसे आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, आज का सेशन है मेवाड़ का गुहिल वंश। इसमें हम पढ़ेंगे अजयराज, अर्णोराज, जैत्र सिंह, रतन सिंह, राणा हमीर, राणा लाखा और मेवाड़ के गुहिल वंश से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहे। दोस्तों, आज की क्लास में मेवाड़ के गुहिल वंश से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी शामिल है, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं ओपी कुमावत, जीके ट्रिक स्टडी के चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मेवाड़ के गुहिल वंश का अध्ययन करने से पहले कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं मेवाड़ के गुहिल वंश से संबंधित। तो बिना देरी किए आज का सेशन शुरू करते हैं, मेवाड़ का गुहिल वंश। तो आज का टॉपिक है दोस्तों मेवाड़ का गुहिल वंश। तो गुहिल वंश से पढ़ने से पहले इनके महत्वपूर्ण तथ्य या फैक्ट्स देखते हैं या प्रारंभिक जानकारी। जैसे दोस्तों मेवाड़, तो दोस्तों मेवाड़ उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, राजसमंद तथा इसका आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों? मेवाड़। तो मेवाड़ में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं दोस्तों? उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, राजसमंद तथा इसके आसपास के क्षेत्र, ये सब क्या कहलाते हैं दोस्तों? मेवाड़। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, गुहिल वंश ने कहाँ शासन किया? मेवाड़ पर। गुहिल वंश का शासन कहाँ था दोस्तों? मेवाड़। इस वंश का नाम गुहिल क्यों पड़ा दोस्तों? क्योंकि यहाँ का एक प्रतापी शासक था गुहिल, उसके नाम पर इस वंश का नाम क्या पड़ा? गुहिल वंश। नेक्स्ट देखिए, गुहिल वंश की उत्पत्ति के बारे में दोस्तों कई मत प्रचलित हैं। तो दोस्तों, गुहिल वंश की उत्पत्ति के बारे में कई मत प्रचलित है। जैसे माने कि अबुल फजल, तो अबुल फजल ने दोस्तों मेवाड़ के गुहिल वंश को किससे संबंधित माना? तो ईरान के शासक नौशेखा से। ईरान के शासक नौशेखा से संबंधित माना मेवाड़ के गुहिल वंश को किसने? अबुल फजल। जबकि कन्नड़ टोड की बात करें दोस्तों, तो कन्नड़ टोड ने मेवाड़ के गुहिल वंश को किससे संबंधित माना? तो वल्लभी के शासकों से। वल्लभी के शासकों से संबंधित किसने माना मेवाड़ के गुहिल वंश को? कन्नड़ टोड के द्वारा। जबकि गोपीनाथ और नैणसी, इन्होंने दोस्तों मेवाड़ के गुहिल वंश को किससे संबंधित माना? मेवाड़ के गुहिल वंश को किससे संबंधित माना? ब्राह्मण से। दोस्तों, गोपीनाथ और नैणसी ने गुहिल वंश को ब्राह्मणों से संबंधित माना कि ये ब्राह्मण थे। नेक्स्ट देखिए, गुहिल का शासन कब था? तो 566 ईस्वी में। गुहिल ने शासन कब किया दोस्तों? 566 ईस्वी में। गुहिल के बाद मेवाड़ का सबसे प्रतापी शासक कौन था? बप्पा, जिनका हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, मेवाड़ के गुहिल वंश से संबंधित प्रारंभिक जानकारी का हम रिवीजन कर लेते हैं। तो आज का टॉपिक है दोस्तों मेवाड़ का गुहिल वंश। तो गुहिल वंश से पढ़ने से पहले इनके महत्वपूर्ण तथ्य या फैक्ट्स देखते हैं या प्रारंभिक जानकारी। जैसे दोस्तों मेवाड़, तो दोस्तों मेवाड़ उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, राजसमंद तथा इसका आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों? मेवाड़। तो मेवाड़ में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं दोस्तों? उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, राजसमंद तथा इसके आसपास के क्षेत्र, ये सब क्या कहलाते हैं दोस्तों? मेवाड़। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, गुहिल वंश ने कहाँ शासन किया? मेवाड़ पर। गुहिल वंश का शासन कहाँ था दोस्तों? मेवाड़। इस वंश का नाम गुहिल क्यों पड़ा दोस्तों? क्योंकि यहाँ का एक प्रतापी शासक था गुहिल, उसके नाम पर इस वंश का नाम क्या पड़ा? गुहिल वंश। नेक्स्ट देखिए, गुहिल वंश की उत्पत्ति के बारे में दोस्तों कई मत प्रचलित हैं। तो दोस्तों, गुहिल वंश की उत्पत्ति के बारे में कई मत प्रचलित है। जैसे माने कि अबुल फजल, तो अबुल फजल ने दोस्तों मेवाड़ के गुहिल वंश को किससे संबंधित माना?
तो ईरान के शासक नौशेखा से। ईरान के शासक नौशेखा से संबंधित माना मेवाड़ के गुइल वंश को किसने? अबुल फजल। जबकि कन्नड़ टोड की बात करें दोस्तों, तो कन्नड़ टोड ने मेवाड़ के गुइल वंश को किससे संबंधित माना? तो वल्लभी के शासकों से। वल्लभी के शासकों से संबंधित किसने माना मेवाड़ के गुइल वंश को? कन्नड़ टोड के द्वारा। दोस्तों गोपीनाथ और नैन सिंह ने गुइल वंश को ब्राह्मणों से संबंधित माना कि ये ब्राह्मण थे। नेक्स्ट देखिए, गोहिल का शासन कब था? तो 566 ईस्वी में। गोहिल ने शासन कब किया दोस्तों? 566 ईस्वी में। गोहिल के बाद मेवाड़ का सबसे प्रतापी शासक कौन था? बप्पा। तो मेवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक कौन था दोस्तों? बप्पा रावल। बप्पा रावल 734 से 753 ईस्वी। अब बप्पा रावल के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट्स या तथ्य देखते हैं दोस्तों। राजपरिस्थिति, इसके अनुसार दोस्तों बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मान मौर्य को हराया और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। तो बप्पा रावल ने किसको हराया दोस्तों? चित्तौड़ के शासक मान मौर्य को, और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। दोस्तों एकलिंग जी लकुलिश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? बप्पा रावल के द्वारा। बप्पा रावल की राजधानी का नाम क्या था दोस्तों? नागदा, या बप्पा रावल ने नागदा को अपनी राजधानी बनाया। नागदा को अपनी राजधानी किसके द्वारा बनाया गया? तो बप्पा रावल द्वारा। एकलिंग जी की बात करें दोस्तों, तो एकलिंग जी कौन थे? ये गोइल वंश के कुल देवता। एकलिंग जी को क्या कहा जाता है दोस्तों? गोइल वंश का कुल देवता। बप्पा रावल जी का वास्तविक नाम क्या है दोस्तों? कालभोज, क्योंकि उन्होंने कालभोज की उपाधि धारण की थी, इस वजह से उनका वास्तविक नाम क्या कहलाता है दोस्तों? कालभोज। बप्पा रावल ने दोस्तों कालभोज की उपाधि धारण की थी, इस वजह से उन्हें क्या कहा जाता है? कालभोज। ये थे बप्पा रावल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इनका रिवीजन कर लेते हैं। बप्पा रावल। तो मेवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक कौन था दोस्तों? बप्पा रावल। बप्पा रावल 734 से 753 ईस्वी। अब बप्पा रावल के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट्स या तथ्य देखते हैं दोस्तों। राजपरिस्थिति, इसके अनुसार दोस्तों बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मान मौर्य को हराया और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। तो बप्पा रावल ने किसको हराया दोस्तों? चित्तौड़ के शासक मान मौर्य को, और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। दोस्तों एकलिंग जी लकुलिश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? बप्पा रावल के द्वारा। बप्पा रावल की राजधानी का नाम क्या था दोस्तों? नागदा, या बप्पा रावल ने नागदा को अपनी राजधानी बनाया। नागदा को अपनी राजधानी किसके द्वारा बनाया गया? तो बप्पा रावल द्वारा। एकलिंग जी की बात करें दोस्तों, तो एकलिंग जी कौन थे? ये गोइल वंश के कुल देवता। एकलिंग जी को क्या कहा जाता है दोस्तों? गोइल वंश का कुल देवता। बप्पा रावल जी का वास्तविक नाम क्या है दोस्तों? कालभोज, क्योंकि उन्होंने कालभोज की उपाधि धारण की थी, इस वजह से उनका वास्तविक नाम क्या कहलाता है दोस्तों? कालभोज। नेक्स्ट है दोस्तों मेवाड़ का गोइल वंश का प्रतापी शासक जयद्रथ सिंह। तो दोस्तों जयद्रथ सिंह 1213 से 1253 ईस्वी तक रहे। इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं दोस्तों। तो इन्होंने सर्वप्रथम परमारों को हराया। परमारों का शासन कहाँ था दोस्तों? चित्तौड़ पर परमारों का शासन था। तो उन्होंने सबसे पहले परमारों को या चित्तौड़ के परमारों को हराया और चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाई। किसके द्वारा? जयद्रथ सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों भूताला का युद्ध। तो भूताला का युद्ध कब लड़ा गया? 1227 ईस्वी में। दोस्तों भूताला का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? तो इल्तुतमिश और जयद्रथ सिंह के मध्य। तो इसमें किसकी विजय हुई दोस्तों? जयद्रथ सिंह और इल्तुतमिश दोस्तों पराजित हुए। तो भूताला का युद्ध कब हुआ? 1227 ईस्वी में। दोस्तों भूताला का युद्ध 1227 ईस्वी में हुआ। ये किनके मध्य? इल्तुतमिश और जयद्रथ सिंह के मध्य। इसमें किसकी विजय हुई दोस्तों? जयद्रथ सिंह की। भूताला के युद्ध का वर्णन दोस्तों हमें हम्मीर मर्दन में मिलता है। किस पुस्तक में मिलता है?
हमीर मर्दन। अब बात करते हैं दोस्तों हमीर मर्दन। ये ग्रंथ दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है? तो जय सिंह सूरी। हमीर मर्दन ग्रंथ के रचयिता कौन है दोस्तों? जय सिंह सूरी। हमीर मर्दन ग्रंथ के रचयिता कौन है दोस्तों? जय सिंह सूरी। दोस्तों आप जानते हो गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इन्होंने जयद्रथ सिंह को मेवाड़ का सबसे प्रतापी शासक बताया है। तो दोस्तों जयद्रथ सिंह से संबंधित हमने महत्वपूर्ण फैक्ट्स या तथ्य देखे, इनके बारे में, इनकी जीवनी के बारे में उनका रिवीजन कर लेते हैं। जयद्रथ सिंह। नेक्स्ट है दोस्तों मेवाड़ का गुइल वंश का प्रतापी शासक जयद्रथ सिंह। तो दोस्तों जयद्रथ सिंह 1213 से 1253 ईस्वी तक रहे। इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं दोस्तों। तो इन्होंने सर्वप्रथम परमारों को हराया। परमारों का शासन कहाँ था दोस्तों? चित्तौड़ पर परमारों का शासन था। तो उन्होंने सबसे पहले परमारों को या चित्तौड़ के परमारों को हराया और चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाई। किसके द्वारा? जयद्रथ सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों भूताला का युद्ध। तो भूताला का युद्ध कब लड़ा गया? 1227 ईस्वी में। दोस्तों भूताला का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? तो इल्तुतमिश और जयद्रथ सिंह के मध्य। तो इसमें किसकी विजय हुई दोस्तों? जयद्रथ सिंह और इल्तुतमिश दोस्तों पराजित हुए। तो भूताला का युद्ध कब हुआ? 1227 ईस्वी में। दोस्तों भूताला का युद्ध 1227 ईस्वी में हुआ। ये किनके मध्य? इल्तुतमिश और जयद्रथ सिंह के मध्य। इसमें किसकी विजय हुई दोस्तों? जयद्रथ सिंह की। भूताला के युद्ध का वर्णन दोस्तों हमें हमीर मर्दन में मिलता है। किस पुस्तक में मिलता है? हमीर मर्दन। अब बात करते हैं दोस्तों हमीर मर्दन। ये ग्रंथ दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है? तो जय सिंह सूरी। हमीर मर्दन ग्रंथ के रचयिता कौन है दोस्तों? जय सिंह सूरी। हमीर मर्दन ग्रंथ के रचयिता कौन है दोस्तों? जय सिंह सूरी। दोस्तों आप जानते हो गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इन्होंने जयद्रथ सिंह को मेवाड़ का सबसे प्रतापी शासक बताया है। अब नेक्स्ट है दोस्तों रतन सिंह। 1302 से 1303 ईस्वी तक शासन किया। अब देखिए दिल्ली का सुल्तान। दोस्तों दिल्ली का सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण का सामना किसको करना पड़ा? रतन सिंह को। कब? तो 1303 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण किसने किया दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने। इनके मध्य भीषण युद्ध हुआ और इस युद्ध में रतन सिंह हारे। इस युद्ध में दोस्तों रतन सिंह के सेनापति कौन थे? गोरा और बादल। कौन थे दोस्तों? गोरा और बादल। वो वीरगति को प्राप्त हुए और रानी पद्मिनी ने दोस्तों 1600 महिलाओं के साथ क्या किया? जौहर। नेक्स्ट देखिए इस युद्ध में दोस्तों इतिहासकार अमीर खुसरो भी सम्मिलित थे। अब अमीर खुसरो की बात करें तो अमीर खुसरो का एक ग्रंथ है दोस्तों खजाइन उल फुतूह। ये किसके द्वारा लिखा गया है? अमीर खुसरो के द्वारा। इस ग्रंथ में हमें दोस्तों रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य जो युद्ध हुआ उसका विवरण या जानकारी मिलती है। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का प्रशासक किसे नियुक्त किया? युद्ध में विजय होने के बाद खिर्ज खां को। और चित्तौड़ का नाम क्या बदल दिया दोस्तों? खिरजाबाद। चित्तौड़ का नाम क्या कर दिया? खिरजाबाद। दोस्तों रतन सिंह मेवाड़ की गुइल वंश की शाखा रावल शाखा से संबंधित थे। दोस्तों आप जानते हो रतन सिंह मेवाड़ के गुइल वंश की रावल शाखा से संबंधित थे। रतन सिंह मेवाड़ के गुइल वंश की रावल शाखा के अंतिम शासक कहलाते हैं। तो दोस्तों हमने रतन सिंह के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देखी, उसका रिवीजन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट है दोस्तों रतन सिंह। 1302 से 1303 ईस्वी तक शासन किया। अब देखिए दिल्ली का सुल्तान। दोस्तों दिल्ली का सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण का सामना किसको करना पड़ा? रतन सिंह को। कब? तो 1303 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण किसने किया दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने। इनके मध्य भीषण युद्ध हुआ और इस युद्ध में रतन सिंह हारे। इस युद्ध में दोस्तों रतन सिंह के सेनापति कौन थे? गोरा और बादल।
कौन थे दोस्तों? गोरा और बादल, वो वीरगति को प्राप्त हुए। और रानी पद्मिनी ने दोस्तों 1600 महिलाओं के साथ क्या किया? जौहर। नेक्स्ट देखिए, इस युद्ध में दोस्तों इतिहासकार अमीर खुसरो भी सम्मिलित थे। अब अमीर खुसरो की बात करें तो अमीर खुसरो का एक ग्रंथ है दोस्तों, खजाइन उल फुतूह। ये किसके द्वारा लिखा गया है? अमीर खुसरो के द्वारा। इस ग्रंथ में हमें दोस्तों रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य जो युद्ध हुआ उसका विवरण या जानकारी मिलती है। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का प्रशासक किसे नियुक्त किया युद्ध में विजय होने के बाद? खिर्ज खां को। और चित्तौड़ का नाम क्या बदल दिया दोस्तों? खिरजाबाद। चित्तौड़ का नाम क्या कर दिया? खिरजाबाद। दोस्तों रतन सिंह मेवाड़ की गोइल वंश की शाखा रावल शाखा से संबंधित थे। दोस्तों आप जानते हो रतन सिंह मेवाड़ के गोइल वंश की रावल शाखा से संबंधित थे। रतन सिंह मेवाड़ के गोइल वंश की रावल शाखा के अंतिम शासक कहलाते हैं। अब नेक्स्ट है दोस्तों राणा हम्मीर, 1326 से 1364 ईस्वी। दोस्तों हम्मीर सिसोदा ठिकाने के जमींदार थे। उन्होंने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ को जीतकर पुनः गोइल वंश की स्थापना की। सिसोदा के जमींदार होने की वजह से दोस्तों इन्हें क्या कहा जाता है? सिसोदिया। अब बात करते हैं दोस्तों राणा हम्मीर की। तो राणा हम्मीर मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए राणा हम्मीर विषमघाटी पंचानन। ये उपनाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? विषमघाटी पंचानन। ये भी राणा हम्मीर को। राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ लेख में देखें दोस्तों, तो इस लेख में दोस्तों राणा हम्मीर को क्या कहा गया है? विषमघाटी पंचानन। मेवाड़ का उद्धारक, ये भी किसे कहा जाता है दोस्तों? राणा हम्मीर को। अब बात करते हैं सिंगोली के युद्ध की। तो ये कहाँ हुआ दोस्तों? सिंगोली कहाँ है? बांसवाड़ा में। तो सिंगोली का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? मोहम्मद बिन तुगलक और राणा हम्मीर के मध्य। इसमें दोस्तों राणा हम्मीर विजय हुए। तो राणा हम्मीर से संबंधित हमने जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखे दोस्तों, इनका रिवीजन कर लेते हैं ताकि फैक्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाए आपको, टॉपिक वगैरह। अब नेक्स्ट है दोस्तों राणा हम्मीर, 1326 से 1364 ईस्वी। दोस्तों हम्मीर सिसोदा ठिकाने के जमींदार थे। उन्होंने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ को जीतकर पुनः गोइल वंश की स्थापना की। सिसोदा के जमींदार होने की वजह से दोस्तों इन्हें क्या कहा जाता है? सिसोदिया। अब बात करते हैं दोस्तों राणा हम्मीर की। तो राणा हम्मीर मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए राणा हम्मीर विषमघाटी पंचानन। ये उपनाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? विषमघाटी पंचानन। ये भी राणा हम्मीर को। राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ लेख में देखें दोस्तों, तो इस लेख में दोस्तों राणा हम्मीर को क्या कहा गया है? विषमघाटी पंचानन। मेवाड़ का उद्धारक, ये भी किसे कहा जाता है दोस्तों? राणा हम्मीर को। अब बात करते हैं सिंगोली के युद्ध की। तो ये कहाँ हुआ दोस्तों? सिंगोली कहाँ है? बांसवाड़ा में। तो सिंगोली का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? मोहम्मद बिन तुगलक और राणा हम्मीर के मध्य। अब देखते हैं दोस्तों राणा लाखा, 1358 ईस्वी से 1421। दोस्तों 1382 में राणा लाखा मेवाड़ के शासक बने। तो राणा लाखा मेवाड़ के शासक कब बने? तो आपका आंसर होना चाहिए 1382 में। हंसाबाई, तो दोस्तों हंसाबाई कौन थी? ये मेवाड़ के शासक रणमल की बहन थी। इनका विवाह किसके साथ हुआ? विवाह तो लाखा के संग। लाखा का पुत्र का नाम क्या था दोस्तों? तो चुंडा। दोस्तों लाखा का पुत्र कौन था? चुंडा। और इस विवाह से चुंडा को दोस्तों राज्य अधिकार से वंचित होना पड़ा। चुंडा को दोस्तों राजस्थान का भीष्म पिता में भी कहा जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान का भीष्म पिता किसे कहा जाता है? तो चुंडा। दोस्तों राजस्थान का भीष्म पिता में किसे कहा जाता है? तो चुंडा को। राणा लाखा के समय जावर की खानों से दोस्तों चांदी और शीशा प्रचुर मात्रा में निकाला गया। तो राणा लाखा के समय जावर की खानों से दोस्तों चांदी और शीशा प्रचुर मात्रा में निकाला गया। ये थे राणा लाखा से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स। अब इनका रिवीजन कर लेते हैं। अब देखते हैं दोस्तों राणा लाखा, 1358 ईस्वी से 1421।
दोस्तों 1382 में राणा लाखा मेवाड़ के शासक बने। तो राणा लाखा मेवाड़ के शासक कब बने? तो आपका आंसर होना चाहिए 1382 में। हंसाबाई, तो दोस्तों हंसाबाई कौन थी? ये मेवाड़ के शासक रणमल की बहन थी। इनका विवाह किसके साथ हुआ विवाह? तो लाखा के संग। लाखा का पुत्र का नाम क्या था दोस्तों? तो चुंडा। दोस्तों लाखा का पुत्र कौन था? चुंडा। और इस विवाह से चुंडा को दोस्तों राज्य अधिकार से वंचित होना पड़ा। चुंडा को दोस्तों राजस्थान का भीष्म पिता में भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान का भीष्म पिता किसे कहा जाता है? तो चुंडा। ये कहाँ किस दोस्तों राजस्थान का भीष्म पिता में किसे कहा जाता है? तो चुंडा को। राणा लाखा के समय जावर की खानों से दोस्तों चांदी और शीशा प्रचुर मात्रा में निकाला गया। तो जावर, राणा लाखा के समय जावर की खानों से दोस्तों चांदी और शीशा प्रचुर मात्रा में निकाला गया। ये थे राणा लाखा से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स। अब देखते हैं दोस्तों महाराणा मोकल। तो 1421 से 1433 ईस्वी तक मोकल दोस्तों राणा लाखा और हंसाबाई का पुत्र था। 1421 में मोकल को शासक बनाया गया। तो मोकल शासक कब बना मेवाड़ का? 1421 में। महाराणा मोकल दोस्तों 1421 से 1433 ईस्वी तक। मोकल दोस्तों राणा लाखा और हंसाबाई का पुत्र था। तो मोकल मेवाड़ का कब शासक बना? 1421 में। मेवाड़ का शासक कब बना? 1421। उनके पिता चुंडा दोस्तों संरक्षक का कार्य करते थे, लेकिन 1433 में वे मेवाड़ छोड़कर कहाँ चले गए? मांडू चले गए। 1433 में जेलवाड़ा में चाचा और मेरा दोनों ने मिलकर राणा मोकल की हत्या कर दी। तो राणा मोकल की हत्या किसके द्वारा की गई? चाचा और मेरा पंवार के द्वारा। कब की गई दोस्तों? 1433 में। ये थे महाराणा मोकल से संबंधित फैक्ट्स। तो इनका रिवीजन कर लेते हैं, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं महाराणा मोकल से संबंधित, तो इनका रिवीजन करते हैं। महाराणा मोकल दोस्तों 1421 से 1433 ईस्वी तक। मोकल दोस्तों राणा लाखा और हंसाबाई का पुत्र था। तो मोकल मेवाड़ का कब शासक बना? 1421 में। मेवाड़ का शासक कब बना? 1421। उनके पिता चुंडा दोस्तों संरक्षक का कार्य करते थे, लेकिन 1433 में वे मेवाड़ छोड़कर कहाँ चले गए? मांडू चले गए। 1433 में जेलवाड़ा में चाचा और मेरा दोनों ने मिलकर राणा मोकल की हत्या कर दी। तो राणा मोकल की हत्या किसके द्वारा की गई? चाचा और मेरा पंवार के द्वारा। कब की गई दोस्तों? 1433 में। ये थे महाराणा मोकल से संबंधित फैक्ट्स। अब देखते हैं दोस्तों मेवाड़ के गोइल वंश से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो अक्सर एग्जाम में इस गोइल वंश से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखते हैं गोइल वंश से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। जैसे पहला क्वेश्चन बनता है दोस्तों मेवाड़ का प्राचीन नाम। दोस्तों मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या था? सीवी, प्रागवाट, मेदपाट। मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? सीवी, प्रागवाट और मेदपाट। ये किसके प्राचीन नाम थे? मेवाड़ के। दूसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों सबसे प्राचीन राजवंश। तो दोस्तों सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा कहलाता है? तो उदयपुर का राजवंश। ये इतिहास में दोस्तों सबसे प्राचीन राजवंश कहलाता है। तो सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा हुआ? उदयपुर का राजवंश। जबकि मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या था? सीवी, प्रागवाट और मेदपाट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। गोइल वंश से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बनता है कि सबसे अधिक समय तक एक ही प्रदेश पर शासन करने वाला राजवंश। तो दोस्तों सबसे अधिक समय तक एक ही प्रदेश पर शासन करने वाला राजवंश कौन सा कहलाता है? गोहिल वंश। आपका आंसर क्या होना चाहिए? गोहिल वंश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़ में गोहिल वंश की नींव किसके द्वारा डाली गई, या मेवाड़ में गोहिल वंश की नींव किसने डाली? तो आपका आंसर होना चाहिए गुहादित्य
और कब? 566 ईस्वी में। तो दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि मेवाड़ में गोइल वंश की नींव किसके द्वारा डाली गई? तो गुआदित्य। और कब दोस्तों? 566 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बप्पा रावल ने किसे राजधानी बनाई, या बप्पा रावल की राजधानी क्या थी? तो आपका आंसर होना चाहिए नागदा। बप्पा रावल की राजधानी क्या थी दोस्तों? नागदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोकल की माता का नाम क्या था? तो हंसाबाई। मोकल की माता का नाम क्या था दोस्तों? हंसाबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राणा मोकल की हत्या किसके द्वारा की गई? तो आपका आंसर होना चाहिए चाचा और मेरा पंवार। राणा मोकल की हत्या किसने की? चाचा और मेरा पंवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में यही पूछा जाता है कि मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है, या विषम घाटी पंचालन के नाम से किसे जाना जाता है? दो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो मेवाड़ का उद्धारक राणा हम्मीर कहलाते हैं, और विषम घाटी पंचानन ये भी राणा हम्मीर को कहा जाता है। तो विषम घाटी पंचानन के नाम से किसे जाना जाता है? राणा हम्मीर को। नेक्स्ट देखिए, लाखा का पुत्र। तो दोस्तों लाखा का पुत्र कौन था? तो आपका आंसर होना चाहिए चुंडा। राणा लाखा का पुत्र कौन था? चुंडा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चित्तौड़ की परमारों को किसके द्वारा हराया गया, या किसने हराया? तो आपका आंसर होना चाहिए जैत्र सिंह। चित्तौड़ के परमारों को किसने हराया? जैत्र सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नैन सिंह ने गोहिलों को माना। तो नैन सिंह ने गोहिलों को क्या माना दोस्तों? ब्राह्मण। नैन सिंह ने गोहिलों को क्या कहा? ब्राह्मण। नैन सिंह ने दोस्तों गोहिलों को क्या माना? ब्राह्मण। अब नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है गोहिल वंश से संबंधित, कि अलाउद्दीन ने चित्तौड़ को जीतकर उसका नाम क्या रखा? तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों खिरजाबाद। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ को जीतकर उसका नाम क्या रखा? खिरजाबाद। नेक्स्ट देखिए, चित्तौड़ के शासक मानमोरी को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किसने किया, या किस शासक ने चित्तौड़ के शासक मानमोरी को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया? तो गोहिल शासक बप्पा रावल ने। नेक्स्ट देखिए, जावर की खान। तो दोस्तों जावर की खान किसके शासनकाल में निकाली गई? तो महाराणा लाखा। आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों महाराणा लाखा। अब देखते हैं दोस्तों मेवाड़ के गोहिल वंश से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो अक्सर एग्जाम में इस गोहिल वंश से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखते हैं गोहिल वंश से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। जैसे पहला क्वेश्चन बनता है दोस्तों, मेवाड़ का प्राचीन नाम। दोस्तों मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या था? सीवी, प्रागवाट, मेदपाट। मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? सीवी, प्रागवाट और मेदपाट। ये किसके प्राचीन नाम थे? मेवाड़ के। दूसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों, सबसे प्राचीन राजवंश। तो दोस्तों सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा कहलाता है? तो उदयपुर का राजवंश। ये इतिहास में दोस्तों सबसे प्राचीन राजवंश कहलाता है। तो सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा हुआ? उदयपुर का राजवंश। जबकि मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या था? सीवी, प्रागवाट और मेदपाट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। गोहिल वंश से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बनता है कि सबसे अधिक समय तक एक ही प्रदेश पर शासन करने वाला राजवंश। तो दोस्तों सबसे अधिक समय तक एक ही प्रदेश पर शासन करने वाला राजवंश कौन सा कहलाता है? गोहिल वंश। आपका आंसर क्या होना चाहिए? गोहिल वंश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ में गोहिल वंश की नींव किसके द्वारा डाली गई, या मेवाड़ में गोहिल वंश की नींव किसने डाली? तो आपका आंसर होना चाहिए गुहादित्य। और कब? 566 ईस्वी में। दोस्तों तो दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि मेवाड़ में गोहिल वंश की नींव किसके द्वारा डाली गई? तो गुहादित्य। और कब दोस्तों? 566 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बप्पा रावल ने किसे राजधानी बनाई, या बप्पा रावल की राजधानी क्या थी? तो आपका आंसर होना चाहिए नागदा। बप्पा रावल की राजधानी क्या थी दोस्तों? नागदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोकल की माता का नाम क्या था? तो हंसाबाई। मोकल की माता का नाम क्या था दोस्तों? हंसाबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राणा मोकल की हत्या किसके द्वारा की गई? तो आपका आंसर होना चाहिए चाचा और मेरा पंवार। राणा मोकल की हत्या किसने की? चाचा और मेरा पंवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में यही पूछा जाता है कि मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है, या विषम घाटी पंचानन के नाम से किसे जाना जाता है? दो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो मेवाड़ का उद्धारक राणा हम्मीर कहलाते हैं, और विषम घाटी पंचानन ये भी राणा हम्मीर को कहा जाता है। तो विषम घाटी पंचानन के नाम से किसे जाना जाता है? राणा हम्मीर को। नेक्स्ट देखिए, लाखा का पुत्र। तो दोस्तों लाखा का पुत्र कौन था? तो आपका आंसर होना चाहिए चुंडा। राणा लाखा का पुत्र कौन था? चुंडा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चित्तौड़ के परमारों को किसके द्वारा हराया गया, या किसने हराया? तो आपका आंसर होना चाहिए जैत्र सिंह। चित्तौड़ के परमारों को किसने हराया? जैत्र सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नैन सिंह ने गोहिलों को माना। तो नैन सिंह ने गोहिलों को क्या माना दोस्तों? ब्राह्मण। नैन सिंह ने गोहिलों को क्या कहा? ब्राह्मण। नैन सिंह ने दोस्तों गोहिलों को क्या माना? ब्राह्मण। अब नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है गोहिल वंश से संबंधित, कि अलाउद्दीन ने चित्तौड़ को जीतकर उसका नाम क्या रखा? तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों खिरजाबाद। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ को जीतकर उसका नाम क्या रखा? खिरजाबाद। नेक्स्ट देखिए, चित्तौड़ के शासक मानमोरी को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किसने किया, या किस शासक ने चित्तौड़ के शासक मानमोरी को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया? तो गोहिल शासक बप्पा रावल ने। नेक्स्ट देखिए, जावर की खान। तो दोस्तों जावर की खान किसके शासनकाल में निकाली गई? तो महाराणा लाखा। आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों महाराणा लाखा। दोस्तों जावर की खान किसके शासनकाल में निकाली गई? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, महाराणा लाखा। तो महाराणा लाखा के काल में दोस्तों जावर की खान से चांदी और शीशा निकाला गया। नेक्स्ट देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किसके काल में पिछला झील का निर्माण एक बंजारे के द्वारा कराया गया? तो इसका राइट आंसर भी है दोस्तों राणा लाखा। पिछला झील का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? एक बंजारे के द्वारा। और किसके शासनकाल में? तो आपका आंसर होना चाहिए राणा लाखा। तो दोस्तों जीके ट्रिक स्टडी को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें